कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल वाराणसी को कई सौगात देंगे, लेकिन सबसे खास है महामना एक्सप्रेस का तोहफा। अपनी तरह की ये पहली ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने जा रही है। आज जब ये ट्रेन वाराणसी पहुंची तो देखने वालों की भीड़ लग गई। कल हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री इसे रवाना करेंगे और इस ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए से भी 15% ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इस ट्रेन में सुविधाएं भरपूर दी गई हैं। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को वाराणसी से दिल्ली के लिए चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे इस ट्रेन का, इसे हरी झंडी दिखाकर, लेकिन इसका किराया राजधानी से भी ज्यादा है। लेकिन वाराणसी को ये तोहफा मिलेगा और ये हफ्ते में 3 दिन ट्रेन चलेगी। तो कल वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। आपके संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज, आपसे जानना चाहेंगे इस ट्रेन की खूबियां। देखिए, ये जो ट्रेन है ये हर किसी भी ट्रेन की एवरेज लाइफ 30 साल के आसपास होती है। ये जब 15 साल ट्रेन के गुजर जाते हैं तो उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन हमेशा वर्कशॉप में ले जाकर किया जाता है। तो इस बार ये नई मॉडिफाइड ट्रेन लॉन्च की गई थी, जिसमें जो कलर स्कीम है वो बिल्कुल अलग है। एसी और जनरल में तो कुशन वाले डब्बे होंगे ही, साथ ही पर्दे जो हैं उनके कलर्स चेंज हैं। और अगर हम बात करेंगे साइड के लैडर्स की, तो चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनाई गई है वो भी बिल्कुल अलग है। डस्टबिन से लेके जो टॉयलेट का स्ट्रक्चर है वो तमाम चीजें अलग हैं। भोपाल के वर्कशॉप में इस ट्रेन को तैयार किया गया है और इसका नाम अब महामाना एक्सप्रेस दिया गया है। बनारस कल जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और इस ट्रेन को बनारस से रवाना किया जाएगा दिल्ली के लिए। तकरीबन 794 किलोमीटर की जो दूरी है दिल्ली से बनारस की, ये 15 से 18 घंटे के बीच में कवर की जाएगी, क्योंकि इनॉग्रल रन है। लेकिन सबसे खास बात ये कि जो किराया होगा इसका वो 15 से 20% ज्यादा बताया जा रहा है। जो एवरेज मेल और एक्सप्रेस ट्रेन इतनी दूरी के लिए चलती है उनसे, वो इसलिए क्योंकि 20 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्चा आया है इसके रेनोवेशन पे इस ट्रेन के, और वो कहीं ना कहीं जनता से लेना चाहती है रेलवेज। और इसलिए इसका जो एवरेज किराया है बनारस से दिल्ली का, अगर आप मेल या एक्सप्रेस ट्रेन पर सफर करेंगे तो उससे 15% ज्यादा देना पड़ सकता है। इसके अलावा सरोज, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्या कार्यक्रम वाराणसी में रहने वाला है? देखिए, ये सबसे अहम कार्यक्रम है। अपने संसदीय क्षेत्र में जब जाएंगे तो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस महामाना एक्सप्रेस की शुरुआत की जो सौगात है वो पेश करेंगे। ये ट्रेन मैं आपको बता दूं सप्ताह में 3 दिन चलेगी और इसका जो ट्रायल रन है वो उसके लिए बुकिंग 21 तारीख यानी आज से शुरू हो जाएगी और 25 तारीख से ये रेगुलर बेसिस पर चलने लगेगी। जी सरोज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वाराणसी को सबसे पहले मिलने जा रही इस ट्रेन की खासियत सबसे पहले एबीपी न्यूज ने 10 जनवरी को दिखाई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत बता रहे हैं राजधानी से महंगी महामना एक्सप्रेस की खासियतों के बारे में। आमतौर पर रेल कोच में जब बदलाव की बात होती थी या सुविधाएं देने की बात होती थी तो जो एसी बोगी होती थी या वातानुकूलित डिब्बे होते थे उनकी तरफ ध्यान दिया जाता था। मगर अब दावा ये किया जा रहा है कि पहली दफा जो जनरल डिब्बे हैं, यानी कि जो जिन डिब्बों में आम आदमी सफर करता है, उसकी बेहतरी के लिए ध्यान दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस डिब्बे की सीट्स बड़ी आरामदायक हैं। इसमें कोई भी आदमी आराम से बैठ सकता है। यहाँ नीचे तो गद्दा है, ये यहाँ भी गद्देदार सीट्स हैं। ये जो रैक्स हैं ये भी बड़े मजबूत हैं सामान रखने के लिए। और एक बड़ी जो खास बात है वो ये कि ये जो बनाया गया है, आमतौर पे ये जो दीवारें होती थी स्टील की दीवारें होती थी, मगर इस दफा ये मोल्डेड प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। ये प्लास्टिक है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इससे यदि गाड़ी की टक्कर होती है या कोई व्यक्ति इनसे टकराता है तो उसमें आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। मगर आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लीजेंट यहाँ पे आपको सुकून मिल रहा है। एक अच्छा इंटीरियर है, जो सीट्स हैं बहुत आरामदेह हैं, छोटी छोटी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ये जो स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, इसमें लोगों को ज़्यादा वक्त मिले जिससे लोग यहाँ आराम से घूम फिर सकें। और
रेल के डिब्बों में हमेशा शिकायत होती थी कि जो टॉयलेट्स होती हैं या जो बाथरूम होती हैं, वॉशरूम होते हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। मगर आप देख सकते हैं कि जनरल क्लास का डिब्बा है, मगर यहाँ का जो लुक है वो कितना खूबसूरत है कि ये जो वॉश बेसिन है ये सुंदर है, इसका जो आईना है वो बहुत सुंदर है। आईने के बगल में ही यहाँ पे जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं या लगाई गई वो बहुत खूबसूरत लुक दिया गया है। जो और जो 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 वॉशरूम वगैरह है वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है। और आप अंदर जाके देख सकते हैं कि जो साइड में इस तरफ काफी थोड़ी जगह ज्यादा दी गई है और कोशिश यही किया गया है कि जो जो पैसेंजर है उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसा महसूस हो कि वो अच्छी जगह पे यात्रा कर रहा है, उसको घर जैसा महसूस कराने के लिए ही इन डिब्बों को डिजाइन किया गया है। और खासकर बड़ी बात यह है कि पहली दफा उन जनरल डिब्बों के बारे में भी सोचा गया है। तो जनरल डिब्बे की खास बात आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन की स्लीपर बोगी कैसी है। इस मॉडल कोच के अब स्लीपर कोच में है, जहां पर सबसे ज्यादा यात्री यहाँ पर हम लोग ट्रेवल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इंटीरियर है। आमतौर पे पीले या क्रीम कलर का इंटीरियर दिखता था, मगर पहली दफा पर्पल कलर यूज किया गया है, जिससे एक एलिगेंट लुक आया है पूरे डिब्बे का। और बहुत सारी सुविधाएं तो हैं ही यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये जो साइड बर्थ है, आमतौर पे लोगों को शिकायत होती थी कि जो साइड बर्थ होती है वो बहुत सकरी होती है, मगर इस दफा यहाँ साइड बर्थ को चौड़ा रखा गया है। लुक पूरा बहुत खूबसूरत सा है। कोशिश की गई है कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि किसी अच्छी जगह यात्रा कर रहे हैं। हर जो ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो हर डिब्बे में ऐसी बनाई गई हैं जिससे कोई बच्चा या बड़ा बुजुर्ग आसानी से ऊपर जा सकता है। और पूरे डिब्बे में हर जगह मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करने के लिए सॉकेट्स दिए गए हैं। आप कहीं भी मोबाइल, आमतौर पर पहले डिब्बों में किसी खास जगहों पर ही होते थे, मगर इस बार ध्यान रखा गया है कि ज्यादा से हर जहां भी व्यक्ति बैठा हो, जहां भी यात्री बैठा हो, उसके पास ये डिब्बा हो जिसके पास सुविधा हो। पानी की बोतल जो सब लोग लेके चलते हैं उसके लिए भी हर जगह पे रैक लगाए गए हैं। और कोशिश यही की गई है कि लोगों को सुख सुविधा मिले। आप देख सकते हैं कि ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं जिससे लोग आसानी से अपनी बर्थ पहचान सकें। कुल मिला के कोशिश यही की गई कि लोगों को बहुत आराम मिले। और यहाँ जो रेल कोच फैक्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं उनका दावा है कि 5 साल तक इस पर पूरी रिसर्च की गई है, उसके बाद कहीं जाके ये डिब्बे तैयार किए गए हैं। तो बेशक राजधानी से 15% ज्यादा किराया है, लेकिन आपने जनरल बोगी और स्लीपर बोगी देखी कैसी है। एसी बोगी की खासियत दिखाते हैं अब आपको। भोपाल की रेल कोच फैक्ट्री में तैयार ये डिब्बे तकरीबन 5 साल की मेहनत के बाद तैयार किए गए हैं। ये इस मॉडल रेक का एसी फर्स्ट क्लास है। आप देख सकते हैं क्या शानदार सुविधाएं हैं अंदर। ये जो बीच में जो सीट दी गई है ये आमतौर पे इसके लिए है कि यदि 2 लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ सामान रखना है तो यहाँ बैठ के कुछ सामान रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं और खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। जो इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत, कूलिंग अच्छे लाइट कलर का रखा गया है। पर्दे बहुत बेहतर हैं। आमतौर पर अभी तक चढ़ने में बहुत असुविधाएं होती थी, मगर आप देख सकते हैं कि अब जो ये सीढ़ियां बनाई गई हैं ये हर बर्थ पर जाने के लिए बहुत शानदार ऐसी सीढ़ियां बनाई गई हैं जिसमें किसी भी बुजुर्ग आदमी को भी चढ़ने में सहूलियत हो। वरना आमतौर पर होता यही था कि जब बुजुर्ग आदमी चढ़ता था तो उसको दिक्कत होती थी। ये जो साइड की सीटें हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये अलग भी हो जाती हैं और हट भी जाती हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात यह है कि इसमें पूरी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो सुख सुविधाएं हैं, यहाँ लाइट्स अच्छी लगाई गई हैं। लाइट्स के साथ साथ ऊपर नीचे यही पढ़ने के लिए एलईडी लाइट लगाई गई हैं। ये सारी एलईडी लाइट हैं जो जलती है। आप देखिए कि ये यहाँ पढ़ने के लिए एलईडी लाइट है जिसको आप किसी भी तरह घुमा सकते हैं। और तकरीबन हर जगह यही सुविधा दी गई है। और कोशिश यही की गई कि जो मुसाफिर इन डिब्बों में यात्रा करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले।